जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि हमने कल एक पोस्ट डाला जिसमें हमने कहा कि आरक्षण की जरूरत किसको है, ट्राइबल वर्ग को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए। बहुत लोग का जवाब जो है बिल्कुल अटपटा था। अटपटा इसलिए कहना चाहिए, और वो प्रश्न भी उस कहना चाहिए कहीं ना कहीं ये एक भ्रम पूरे राज्य में फैला हुआ है। कुछ लोग कहना यह है कि 2012 के बाद जो है ट्राइबल को 32 मिला और एससी को 12% मिला और ओबीसी का 14 रहा। ठीक है, तो हमको कम मिला इसलिए हम कोर्ट गए। और उनका कहना यह है कि हमने 10 साल वेट किया, तो आप भी अब उसमें कंप्रोमाइज़ करें। तो साथियों, जवाब होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब होना चाहिए और तर्कपूर्ण जवाब होना चाहिए। जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन हुआ, तो उसी समय से 32-12-6 होना था, लेकिन ये नहीं हुआ। जो 20, 14, 16 की बात कर रहे हो, स्पष्ट एक लाइन से समझ लें, वो मध्य प्रदेश का आरक्षण रोस्टर था। छत्तीसगढ़ का आरक्षण रोस्टर कब बनाए? 2012 में बनाए। तो वहाँ से आप देखेंगे तो हमको तो वहाँ से 10 साल का नुकसान हुआ। वो उसको कैसे फील करें? हमारा प्रश्न ये है कि हमारे साथ तो जब से राज्य बना तब से आरक्षण जो है हमको कम दिया गया। हम वहां से जो है सहते सहते आ रहे हैं और हमने कभी भी किसी वर्ग को कभी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि चलो अपने हैं, हम अपने हिस्से की बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हमको 32 मिला, सभी वर्गों को लोग गए बोले कि 32 जो है मौलिक अधिकार को वायलेट करता है, 50 के ऊपर जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह की वो लोग बात लिखे। जब हम उसको बोल रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है बहुत सारे लोगों की, नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप हमारे विरोधी हो। भाई, आप तो कोर्ट में विरोध किए हो, जहां पे न्याय होना है वहां पे हमारा विरोध किए हो और 32% को काउंटर किए हो। तो ट्राइबल किस बात पे समझौता करे? ट्राइबल केवल समझौता करने के लिए क्या? ये प्रश्न उन सभी लोग के लिए है और हमारे ट्राइबल लोग के लोगों को भी पता होना चाहिए कि जब कोई ऐसा बोले कि आप 10 साल हमने वेट किया, तो उनको बताइए कि भाई हमको तो 20-22 साल हो गया, हमको तो 10 साल पहले मिलना चाहिए था। एसटी एससी को जनसंख्या के हिसाब से और जो बच गया ओबीसी को देना, ये केंद्र गवर्नमेंट का गाइडलाइन है और इसी को पूरे राज्यों ने फॉलो किया, हमारे देश के सभी राज्यों ने। अब इसको देखिए, एक हिसाब से देखा जाए तो 10 साल तक एससी समाज ने 4% ज़्यादा लिया, 12% से 16% लिया। उसी तरह ओबीसी समाज ने लगातार कहना चाहिए भी 10 से 20 साल मान लिए, उन्होंने 8% ज़्यादा लिया। लेकिन किसी भी ट्राइबल ने इस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं किया, क्योंकि वो कभी भी किसी समाज को ऐसा बोलने के मतलब उसमें नहीं रहते हैं, जिसको जितना मिल रहा है मिलना चाहिए। लेकिन जब बात आ गई हमारे आरक्षण के अधिकार की बात, तब लोग हाँ बोलना शुरू कर दिए। तब बोलना बनता है, तब सवाल करना पड़ता है तर्कपूर्ण कि अभी तक कौन सह रहा था। सन 2000 से 2012 तक हमको जो है केवल 20% आरक्षण दिया गया, हमको 32 वहां से मिलना चाहिए था। तो इसको कैसे भरा जाएगा? इस गैप को कैसा भरा जाएगा? जिस समाज के नाम से राज्य बना है, उस समाज के अधिकारों का हनन जो है, अब इसको देखें तो पूरे सरकार, जो भी सरकार आई है, उन लोगों ने जो है ट्राइबल समाज के अधिकारों को छीना। 2012 में जब आंदोलन हुआ तब जाके उस अधिकार मिले, और उसमें बहुत लोगों को पेट में दर्द हुआ तो जाके उसी 32 को वो चैलेंज कर दिए। मैं तो नाम भी लेके बोलता हूँ किसने चैलेंज किया है, कैसे चैलेंज किया, वो मैं पूरे बताता हूँ, और पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। तो साथियों, कल एक आंदोलन होने वाला है जो 9 अप्रैल का, जिसमें लोग बोल रहे हैं डीएड बीएड हो गया और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो आंदोलन हो, हम भी चाहते हैं आंदोलन हो, 50 के भीतर हो। लेकिन ये सवाल बनता है कि पिछले 2000 से 2012 तक जो आदिवासी समाज का नुकसान हुआ, 12% आरक्षण नुकसान हुआ,
और अभी जो हमारे मेडिकल सीटों में नुकसान हुआ और जो अभी होने वाला है, जो ये सरकार करने वाली है, तो उसको भी ध्यान रखना है, उसके हिसाब से बात करना है कि भाई हमको जो है हमारा जो 10-12 साल का उधर का नुकसान और अभी जो हुआ उसका नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा। 32 से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन 32 के बाद भी हमारा बचता है कि जो 10-12 साल का जो नुकसान है, जो 12% का नुकसान है, वो कैसे फील होगा। तो इस पे जरूर सोचिए। और मेरा इस पे एक कहना चाहिए, एक लॉजिक वाली बात है कि जैसे हमको लगभग 10 साल तक हमको 32 नहीं दिया गया, 12% हमको नहीं दिया गया, 20% चला जाएगा, उसी तरह से 10 साल तक और हमको कम से कम 8% जोड़ना चाहिए। 32 में 8 जोड़ के 40% ट्राइबल को आरक्षण देना चाहिए और 55% इन वर्गों को आरक्षण देना चाहिए। या तो फिर जितनी वैकेंसियां निकली है 2000 से 2012 तक, उसमें 12% ट्राइबल समाज को बैकलॉग देना चाहिए, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे नौकरी में हो, तब ये हिसाब बराबर होगा। हम लोग चूक जाते हैं, बोलते नहीं हैं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है जब हम इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात रख सकते हैं। तो हम अपने लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सवाल ऐसा करिए और पूरे तर्क के साथ करिए कि भाई हमारा जो सन 2000 से था 2012 तक, अब सोचिए उस समय कितने बेरोजगार लोग रहे होंगे। उस समय उनका नौकरी छीन लिया गया केवल इसलिए कि हमारे लोगों ने बोला नहीं, सही समय सही बात नहीं बोला। लेकिन अब बोलने की आवश्यकता है। जब आरक्षण रिसेट किया ही जाना है तो ऐसा किया जाए कि वो जो 10 साल का जो गैप था, 10-12 साल का जो गैप था, 12% का जो गैप था 2000 से 2012 तक, वो कम से कम कैसे फील होगा उस पर। और जो अभी मेडिकल का जो नुकसान हुआ पिछले साल, वो कैसे फील करेगी सरकार। तो इस सब का हिसाब मांगने की आवश्यकता है। अन्य लोग की लड़ाई अलग है कि वो 50 के भीतर चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि जो 2000 से 2012 तक का जो 12% और अभी जो मेडिकल का नुकसान हुआ उसका परसेंट, उन सब कहना चाहिए, नौकरी में, शिक्षा में, उन सब में हमको बैकलॉग चाहिए। यह मांग मैं राज्य सरकार से करता हूं, साथ ही हमारे युवा साथी से कहता हूं कि इसको लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि अभी तक यह बात आपको किसी ने नहीं बोला होगा। और मैं चाहता हूं कि जब हम इस तरह की बात आ रही है राज्य में, जब सब अपने अधिकार की बात बोल रहे हैं, तो हम अपने हिस्से की बात सही तरीके से और तर्कपूर्ण बोलें। धन्यवाद साथियों।